नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। तो गाइज, क्या हफ्ता रहा है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो या हो वीकेंड के एपिसोड इंडियन आइडल सीजन 16 में इस हफ्ते 26 जनवरी को और वीकेंड को धमाल मचाया है। सभी कंटेस्टेंट ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है और जबरदस्त यहाँ पर जजेस को तो इम्प्रेस किया है, लेकिन क्या वो ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाई है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनकी वोटिंग और कितने प्रतिशत वोटिंग उनको हुई है, चलिए बात करेंगे इस वीडियो में कि ये 12 जो परफॉर्मेंस हमने देखी है उस हिसाब से इनको कितने प्रतिशत की वोटिंग दी गई है इस हफ्ते, और कौन है वो टॉप 5 कंटेस्टेंट जो इंडियन आइडल के ट्रॉफी के करीब आते जा रहे हैं और अपनी जगह ऑडियंस के दिल में बना रहे हैं। सो गाइज, इस हफ्ते सभी कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइंस तो आपको पता है कि ओपन ही थी और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट बताया है। अब जो लेटेस्ट शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहा है वो सभी को चौंका सकता है, क्योंकि इस बार जो टॉप 5 है उन्होंने इस गेम को पूरी तरीके से अपने फेवर में ले लिया है। सो गाइज, बात करते हैं वोटिंग की, तो सबसे आखिरी नंबर यानी 12 नंबर की बात करी जाए तो 12 नंबर पर है श्रेया वर्मा। इनकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी तो कभी कुछ खास नहीं हो रही है और जजेस तो इनका गाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग के चलते इनको सबसे कम वोटिंग मिल रही है और करीब करीब 0.5 से 1% की वोटिंग इनको देखने को मिल रही है। अगला नंबर है गाइज 11 नंबर, और 11 नंबर पर है गाइज सोहेल। जी हाँ, सोहेल को कम वोट आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नजर नहीं आ रही है। उन पर बहुत सारे कॉमेडी जोक्स भी क्रैक होते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि इसको बहुत स्पोर्टिंगली लिया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है सोहेल के, और फैंस का सपोर्ट तो सोहेल को कम नजर आ रहा है और इन्हें भी 1% से लेकर 1.5% की वोटिंग देखने को मिल रही है। अगला नंबर आता है गाइज 10वां नंबर, तो 10th नंबर पर है गाइज अभिषेक कुमार। जी हाँ, अभिषेक कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन उनको वोटिंग अभी कम आ रही है और उन्हें 1.5 से 2% तक की वोटिंग देखने को मिल रही है। अगला नंबर है गाइस 9, सो 9th नंबर पर है अंकिता प्रधान। अंकिता प्रधान की आवाज में बहुत मिठास है और कहीं ना कहीं श्रेया घोषाल की तो ऐसा मान लिया जाए कि वो फेवरेट ही है, लेकिन जजेस को तो इनकी परफॉर्मेंस दिल छूने वाली लग रही है। इनकी आवाज में जादू नजर आ रहा है, लेकिन इन्हें अभी हाल फिलहाल वोटिंग हो रही है 1.6 से लेके 2.2 तक की वोटिंग। कहीं ना कहीं इसी के चलते ये 9th नंबर पर अपनी पोजीशन को बनाए हैं। 8वें नंबर की अगर बात करी जाए तो मनराज का नाम सामने आ रहा है। मनराज की गायकी में एक उम्दा एक्सप्रेशंस होते हैं और वो बहुत फीलिंग के साथ भी गाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जजेस को इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऑडियंस के तरफ से थोड़े कम वोट आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा कि दिवाकर और मनराज अपना खुद का भी एक टैलेंट इंडियन आइडल में बता रहे हैं, और अभी हमने 26 जनवरी को भी देखा कि उन्होंने एक नया गाना बनाया है जो विशाल ददलानी को उनका स्क्रैच बताया है, जो कि बहुत उम्दा टैलेंट है। लेकिन इस बार उन्हें 2.5 से लेकर 3% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत कम है। अगला नंबर आता है 7 नंबर, और 7 नंबर पर है तनिष्क शुक्ला। जी हाँ, तनिष्क दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते जा रहे हैं और मैंने कई बार कहा है मेरी लाइव स्ट्रीम में कि तनिष्क को जब जब ओल्ड सॉन्ग मिलेंगे, जब जब सोनू निगम के सॉन्ग मिलेंगे, जब जब मोहम्मद रफी साहब के गाने मिलेंगे, तनिष्क अपना बेस्ट देता जाएगा और इसी के चलते वो 7वें नंबर पर अपनी पोजीशन पर है, लेकिन वोटिंग में उन्हें 2.5 से 3.5 तक की परसेंट की वोटिंग देखने को मिल रही है। अगला नंबर आता है गाइज 6th नंबर, और 6ठे नंबर पर है गाइज दिवाकर चौबे। जी हाँ, दिवाकर के जो सुर है वो बहुत ही तगड़े हैं और अभी हाल फिलहाल अभी इस हफ्ते इन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। हाई नोट्स हो, लो नोट्स हो, सारे ही नोट्स पर अपना कंट्रोल यहाँ पर बताया है और अपनी गायकी का जबरदस्त प्रदर्शन करके लोगों को इंप्रेस किया है, जिसके चलते उन्हें 3.5 से 4.5 की परसेंट की वोटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की, जो कहीं ना कहीं सबसे जबरदस्त सिंगिंग करके सबका दिल लुभा रहे हैं। सो गाइस, 5वें नंबर पर आती है अंशिका चोनकर। अंशिका ने स्टेज पर धमाल मचा दिया है और हालांकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपने जैज पैटर्न से, अपने पॉप पैटर्न से, अपने रॉक पैटर्न से, जो पिछले सीजन की विनर थी जिसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि मानुषी। जी हाँ, मानुषी घोष
से कहीं ना कहीं उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। और बहुत से लोग तो ये बोल रहे हैं कि अंशिका टॉप 3 में रहकर इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीत भी सकती है। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है अंशिका को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हाल फिलहाल उन्हें वोटिंग चल रही है 4.5 से 6% की वोटिंग पर यहां पर अंशिका ने अपनी जगह को 5th नंबर पर कायम की। चौथे नंबर की अगर बात करी जाए तो चौथे नंबर पर है गाइस श्रीनिधि शास्त्री। जी हाँ, श्रीनिधि की सिंगिंग बहुत ही क्लासिकल होती है, उनके हर एक गाने का तरीका बहुत दिल से होता है। और अभी हाल फिलहाल इंडियन आइडल में सबसे जबरदस्त अगर कंपटीशन है तो वो है श्रीनिधि शास्त्री। जी हाँ, लेकिन इस बार उन्हें वोटिंग थोड़ी कम देखने को मिल रही है। उन्हें कहीं ना कहीं 6% से लेकर 6.5% की वोटिंग ही देखने को मिल रही है। अगला नंबर आता है गाइज टॉप 3 में, तीसरे नंबर पर है सुगंधा दाते। जी हाँ, इंडियन आइडल जूनियर की विनर अभी हाल फिलहाल अपने शानदार परफॉर्मेंस से जजेस को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है और स्पीकर फोर्ड ले रही है। साथ ही इनके पिछले बारी के मुकाबले इन्हें थोड़े कम वोट देखने को मिले। इन्हें 7% से लेकर 7.5% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते तीसरे नंबर पर अपनी पोजीशन पर बनी हुई है। टॉप 2 की बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर है गाइस अमृता राजन। जी हाँ, अमृता राजन और सुगंधा दाते के बीच में बहुत जबरदस्त तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है वोटिंग के मामले में। तो गाइस 7 से लेके 7.5 और 8% के बीच की वोटिंग इन दोनों के बीच में चल रही है, जो कि काफी मजेदार है और दूसरे नंबर के लिए अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जबरदस्त कशमकश कर रही है। सो गाइज दूसरे नंबर पर है अमृता राजन। पहले नंबर की अगर बात करी जाए तो द वन एंड ओनली वन ज्योतिर्मयी नायक। सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग ज्योतिर्मयी की देखने को मिल रही है। हालांकि इतने जबरदस्त कमेंट्स भी जजेस की तरफ से मिल रहे हैं, स्पीकर फोन नहीं मिल रहा है, लेकिन कमेंट्स बहुत उम्दा मिल रही है। और अभी हमने देखा कि रिपब्लिक डे पर जब शान आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने ज्योतिर्मयी के साथ में गाना भी किया है, ओडीआई सॉन्ग था। और उस सॉन्ग का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे जो शान के साथ ज्योतिर्मयी ने की थी। लेकिन ज्योतिर्मयी ने ये बताया कि मैंने 1000+ गाने गाए हैं, और जिसके चलते सभी आश्चर्यचकित हो गए। और मेन बात तो विशाल ददलानी ने ये कह दिया कि आप जज की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ जाते हो, हम निकल लेते बादशाह भाई, सारी चीजें ज्योतिर्मयी संभाल लेंगी, और आप क्यों ही आए हैं, जब इतने बड़े आप सेलिब्रिटी तो आप क्यों आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योतिर्मयी नायक अभी तक ओडिशा में ही यहाँ पर प्रचलित थी, अब इंडियन आइडल के मंच से उन्हें पूरी देश और दुनिया की जनता जान पा रही है और उनकी सिंगिंग का लुत्फ उठा रही है और कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही है, जिसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है। 12% से लेकर 15% की वोटिंग है। सो इस हफ्ते जो विनर साबित हुआ है वोटिंग के मामले में वो है ज्योतिर्मय नायक, और अमृता और सुगंधा भी इन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। सो गाइस, ये थी पूरी रैंकिंग, वोटिंग, पोल्स, ऑडियंस रिस्पॉन्सेस और पब्लिक मूड को मिला करके ये थी पूरी 12 कंटेस्टेंट की रैंकिंग। वैसे आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हिसाब से टॉप में कौन रहना डिजर्व करता है, कमेंट में उस कंटेस्टेंट का नाम लिखना ना भूले। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।